हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला है व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अ सब्सटेंस हैज़ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन। तो सब्सटेंस जो है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है और उसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन होते हैं। पेज नंबर 18 पर है डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स विद एग्जाम्पल। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का डिफरेंस बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो होमोजेनस से पहले अ होमोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, alloy and air have uniform composition throughout the mixture। तो homogeneous mixture जो है वो ऐसा मिक्सचर होता है जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है पूरा, मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है। जैसे कि पानी में अगर आप नमक डाल दें या फिर पानी में चीनी डाल दें या फिर पानी में आप लोग कॉपर सल्फेट डाल दें, तो यही होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। ये इसके एग्जाम्पल है, बिल्कुल एक जैसा होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब पूरा का पूरा वो एक जैसा होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो होमोजेनस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, होमोजेनस होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का और हेट्रोजेनस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, चॉक पाउडर एंड वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर आप पानी में चॉक घोल देंगे तो अजीब सा नहीं हो जाता है वो, तो यही होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नेक्स्ट है हाउ अ सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सोल सोल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? तो देखो, सोल इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। In this mixture, the solute particles are so small that they cannot be seen with the naked eyes। तो सोल जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है और इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ही छोटे होते हैं कि हम आंखों से तो उसे नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आइज से, ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के। ऑल्सो दे सीम टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड होते हैं, मिट्टी अगर मिली है पानी में तो वो एक सोल है, वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। वो बहुत ही जैसे कि बिल्कुल अगर पूरी तरीके से घुल गया हो अगर पानी में, उस तरीके की मिट्टी जो है, और हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। और जो सोल होता है इसमें ही टिंडल इफेक्ट जो शो होता है। टिंडल इफेक्ट भी हम लोग आगे क्वेश्चंस के थ्रू ही देखेंगे। अब नेक्स्ट है सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। इन दिस मिक्सचर द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। देखिए सोल्यूट, जैसे कि अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो जो चीनी है ना वो सोल्यूट है, ठीक है, और पानी सॉल्वेंट हो जाता है क्योंकि उसमें घुल रहा है। टिंडल इफेक्ट जो है ऑब्जर्व नहीं होता है सोल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन एल्कोहल, एलॉय, ये सब जो है ये सोल्यूशन के एग्जांपल है। टिंडल इफेक्ट नहीं होता। सस्पेंशंस आर हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। इन दिस मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। तो इसमें जो है हम लोग अपनी नॉर्मल आंखों से सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क इन द मीडियम, मतलब ऐसे ऐसे बिखरे बिखरे होता है, हम लोग को साफ दिखाई पड़ता है। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस मिक्सचर। तो सोल में और सस्पेंशन दोनों में टिंडल इफेक्ट दिखता है, जैसे कि चॉक पाउडर पानी में, व्हीट फ्लोर यानी कि आप अगर चावल का आटा पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं और इनमें जो है हम लोगों को प्रॉपर टिंडल इफेक्ट भी दिखता है सस्पेंशन में और सोल में। नेक्स्ट आता है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है, उसमें आपको 36 ग्राम क्या लेनी है, एक सॉल्यूशन बनाना है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा आप सॉल्यूट नहीं डाल सकते। तो 36 ग्राम आपको लेना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। 36 ग्राम आपको NaCl लेना है और डिज़ोल्व करना है 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम पानी में। तो 100 ग्राम वाटर में आप लोगों को 36 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व करना है और टेम्परेचर मेंटेन रखना है 293 केल्विन। फाइंड द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन कितनी होगी ये हमें बताना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, सॉल्वेंट जो है पानी 100 ग्राम लेना है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूशन का जो मास निकलता है वो निकलता है सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट से, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का मास निकल जाता है। सॉल्यूट है हमारे पास 36 ग्राम, सॉल्वेंट है हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है। इनको आप लोग कर देंगे ऐड तो आपके पास आ जाएगा 136 ग्राम, राइट, यहाँ पर आ गया। अब कंसनट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज, क्या निकालना है, फाइंड कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे हम लोगों को क्या निकालनी है, इस टेम्परेचर पे हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जो है और इनटू फिर 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो सॉल्यूट का मास होता है 36 ग्राम, यहाँ पर गिवन है। सॉल्वेंट 136 हम लोगों ने निकाल लिया था ऐड करके, और 36 अपॉन 136 इंटू 100 जब हम करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 26.47%, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला और फिर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसेबल विद ईच अदर। तो यानी कि हम लोगों को कैरोसिन और पेट्रोल को क्या करना है, सेपरेट करना है। उसका कौन से मेथड से करेंगे, तो देखिए इस तरीके से दिखा रखा है। अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस in their boiling point more than 25 degrees Celsius can be separated by the method of distillation. Thus kerosene and petrol can be separated by distillation. तो कौन से प्रोसेस से, सिंपल सा इसका आंसर है डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं कैरोसिन और पेट्रोलियम को। तो अगर उनका जो डिफरेंस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि कैरोसिन और पेट्रोल को आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड the mixture of kerosene and petrol is taken in a distillation flask with a thermometer fit in it. तो हमने मिक्सचर ले लिया और इसमें थर्मोमीटर फिट भी है। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर एंड अ बंसर बर्नर। तो देखो बीकर ये चाहिए, ठीक है, बर्नर हमें चाहिए। अब एपरेटस अरेंज जो है ऊपर हमने कर दिया है। द मिक्सचर इज हीटेड स्लोली, धीरे धीरे इसको हम गर्म करेंगे। थर्मोमीटर शुड बी वॉच्ड साइमल्टेनियसली, आप धीरे धीरे मिक्सचर को गर्म करेंगे, थर्मोमीटर को भी देखते रहेंगे। कैरोसिन विल वेपराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। तो जो कैरोसिन है ना वो वेपराइज हो जाएगी, कैरोसिन की वेपर निकल जाएंगे, और ये जो वाटर कंडेंसर है यहाँ पर ये वेपर जो है फिर वो फिर से कैरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से फिर यहाँ पर कैरोसिन इस डब्बे में आ जाएगा, ठीक है, डब्बा है। तो बस हम लोग हीट करना है, हम लोगों को और मिल जाएगा। द कंडेंस्ड कैरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट वेयर एज पेट्रोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो जो ये फ्लास्क है पेट्रोल इसमें ही रह जाएगा और कैरोसिन उड़ करके फिर हम लोग कंडेंसर से यहाँ पर इसको ले लेंगे। नेक्स्ट है नेम द टेक्निक टू सेपरेट। हमें बताना है कि बटर फ्रॉम कर्ड हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। बटर कर्ड से होती है सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट। और सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से नमक कैसे निकलता है, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम लोग सी वाटर से सॉल्ट सेपरेट कर देते हैं। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर और सॉल्ट को हम लोग सब्लिमेशन से करते हैं। तो ऊपर है सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से आप लोग किस तरीके से कौन कौन से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो हम लोग जो है क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड होता है ना उस मेथड से हम लोग इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं और सब्सटेंसेस को प्योर बना लेते हैं। अब है हम लोगों को चेंजेस क्लासिफाई करने हैं कि वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। पेड़ को काटना कैसा चेंज है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। तो देखो कटिंग ऑफ अ ट्री वो हमारा फिजिकल चेंज है। देखिए केमिकल चेंज जो होता है ना उसमें ना एक नई चीज़ बनती है, जैसे कि जो डाइजेशन है, खाना पचना, एक नई चीज़ बन जाती है और पहली चीज़ आप दोबारा से नहीं बना सकते। मतलब एक कोई ना कोई चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, तो वो केमिकल चेंज होता है। कटिंग ऑफ अ ट्री फिजिकल चेंज है, कोई भी इसमें केमिकल्स में बदलाव इसके अंदर नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन ये भी फिजिकल चेंज है, मक्खन का पिघल जाना, वो दोबारा ठंडा कर दो फिर से वैसे ही हो जाएगा, तो फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा केमिकल चेंज है, जो जंग लगता है ना लोहे पर उसके ऊपर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा होता है आयरन से, केमिकल चेंज है, रिएक्शन हो रही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम फिजिकल चेंज है, क्यों, पानी उबलता है और भाप बन जाती है, तो फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि भाप फिर से पानी बन सकती है अगर ठंडा कर दो तो। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन केमिकल चेंज है। आपने पानी में से करंट पास किया और वो टूट गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गया, केमिकल चेंज है ना भाई। आप एक बिल्कुल सब्सटेंस को बिल्कुल ही चेंज कर दे रहे हैं, पहले H2O था अब वो O2 और H2 है, अलग हो गया ना, तो केमिकल है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंज है। आपने मतलब क्या किया, नमक को पानी में घोल दिया, फिजिकल चेंज है। आप उसको दोबारा से भी अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू निकाल सकते हैं, केमिकल चेंजेस में नहीं होता है। अगर आपने फ्रूट्स को काटा है तो वो भी फिजिकल चेंज है। बट अगर आपने पेपर जला दिया है और लकड़ी को जला दिया है तो रिएक्शन हुआ है, जल गया है ना, वो पूरा प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि राख बन चुकी है, वो दोबारा से लकड़ी या पेपर वो नहीं बन सकता। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि पानी, नमक, चीनी, ये प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर कौन कौन से हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर, सॉइल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोथ, फूड, ये सारे के सारे मिक्सचर्स हैं। तो हमने इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी थे ना इस चैप्टर के वो देख लिए। अब हम आगे एक्सरसाइज कवर करेंगे इसकी। वीडियो अच्छा लगा है और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।